हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है वो मैं तैयार व्यार होके बैठी होंगी। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, अजीब सा थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। तो वो है कि मैं जा रही हूँ मैं अपने डॉक्टर विजिट के लिए, क्योंकि मुझे आज अपॉइंटमेंट थी, आज मेरा रूटीन चेकअप था। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। और इसी के साथ साथ जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो मैं अपने डॉक्टर से डिस्कस करूँगी कि नॉर्मल है या कोई प्रॉब्लम है, क्या है। तो उसके बारे में पूछूँगी। और तब मैं आपको आके बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा डॉक्टर का विज़िट, उन्होंने क्या-क्या कहा, अगला कौन-सा स्कैन मेरा बाकी है या क्या करना है, कौन-सी चीज़ें हैं, कोई टेस्ट वग़ैरह है, तो उन सब के बारे में भी आज मुझे पता चलने वाला है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम चलते हैं और उसके बाद मैं आके डिटेल दूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे। हाँ, और एक बात और कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सर के वीडियो के लिए। चलिए अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ, मेरा टाइम हो गया है और मैंने मेरा बैग भी पैक कर लिया जिसमें मैंने अपनी रिपोर्ट्स, जितनी एसेंशियल चीज़ें हैं और इसी के साथ-साथ मुझे पानी की बॉटल भी रखनी है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इन सबको मैं रख लेती हूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, ये है टॉप, जिसे बलून टॉप कहते हैं। नीचे की तरफ से ये स्ट्रेचेबल है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ मैंने कैप भी पहनी है, तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है। सो आई एम बैक। मैं वापस आ गई डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ और काफ़ी जल्दी हो गया था, बहुत जल्दी था, मुझे उम्मीद नहीं था। बट मैंने क्या किया ना, मैं डॉक्टर के पास से निकलने के बाद से गई किसी और काम के लिए थी और करके कुछ और काम आई हूँ। वो क्या, मैं दिखाती हूँ क्या करके आई हूँ। गई मैं पानी पूरी लेने गई थी, बट कहते हैं ना प्रेगनेंसी में आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा, आप मतलब जा कुछ और रहे हो, मन कुछ और कर रहा है, खा कुछ और ले रहे हो। तो वैसे ही कुछ सीन बन रहा है। तो गई थी मैं पानी पूरी को लेने, पानी पूरी लेने एक्चुअली पानी पूरी पता ही करने गए थे। बट पानी पूरी पता करते करते पानी पूरी ले लिया और पानी पूरी मैंने मतलब ले ली। तो वो 2 पैकेट मैंने पानी पूरी यहाँ पे ले ली एंड देन मुझे दिख गया कुछ और, क्योंकि वो स्वीट शॉप थी। तो आपको पता है ना, अभी मुझे स्वीट खाने का मन हो रहा है, पानी पूरी भी खाने का मन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वीट खाने का मन कर रहा है, और स्वीट देख के मुझे रहा नहीं गया। तो मैं क्या लेकर आई हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत टाइम बाद ले रही मिर्चियाँ। मिर्ची मुझे बहुत अभी मतलब अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, मुझे उसे देख के रहा नहीं गया। तो ये नई मिर्चियाँ ले आई हूँ, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो अभी कुछ भी कहीं हो रहा है, मतलब इतना भी नहीं होता था मुझे, अब तक इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती थी जो अभी हो रही है। बट एन्जॉय माई प्रेगनेंसी, आई एम एन्जॉइंग माई प्रेगनेंसी। और जो है पानी पूरी भी बनने वाला है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो, ये 2 पैकेट भर के पानी पूरी है, हम 4 लोगों के लिए। लेकिन हम पानी पूरी खाते हैं ना, तो वो जो दुकानों पे खाते हैं 1 प्लेट 2 प्लेट, वो वाला हमारा काम नहीं चलता है, स्पेशली तो घर पे। तो हम बनाएंगे अच्छे से पानी पूरी की, आज करेंगे पार्टी, डिनर में रहेगा पानी पूरी। और किसी को कुछ खाना होगा तो खाना बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट आई रियली लव टू ईट पानी पूरी, और कुछ नहीं खाने का मन करा, एंड स्पेशली दिस इमरती, दैट्स इट। और इसी के साथ साथ मैं बताती हूँ कि डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ क्या, मैं तो डॉक्टर के साथ में ये जो अपॉइंटमेंट थी वो कैसी रही, क्या उन्होंने बताया, और जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी मैं आपको डिटेल में अभी बताती हूँ कि क्या उन्होंने कहा। मगर अभी चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या कर रही हूँ। हाँ, मटर भिगो के रख दिया, अब इस मटर को प्रेशर कुक करना है। तो ये मटर अच्छे से भीग चुके हैं ना, तो अब इनको मटर को आलू के साथ करूँगी, क्योंकि मटर थोड़े कम लग रहे हैं। पानी पूरी ऐसा ना हो कम पड़ जाए तो खाएगा कैसे इंसान। तो मैं आलू भी इसमें डाल दूँगी और इसको उबाल लूँगी। तो मटर के साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए 3-4, और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 4 सीटी तक। और देन अभी मैं चाय पी रही हूँ और आपसे चलिए बात करते हैं, शाम का टाइम हो गया कि क्या गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डॉक्टर विजिट। मैं डॉक्टर के पास गई, सुबह में ही कर लिया था। तो क्या हुआ ना, डॉक्टर के पास जब गई हूँ तो मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी। एक्चुअली 4-5 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। आई थिंक मेरा बीपी लो है या क्या है, आई रियली डोंट नो। क्योंकि अब तक बीपी मेरा बिल्कुल नॉर्मल था, मैं हर टाइम पूछती थी। तो बीपी इज़ रियली ना नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कभी भी हाई या लो बीपी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कभी हो सकता है इस दौरान थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो कहीं मेरा बीपी तो नहीं लो है।
ऐसा लगा 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। किसी भी टाइम अचानक से मुझे ऐसा हो जाता था और मैं बिल्कुल चल फिरने की हालत में नहीं होती थी। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि क्या-क्या हुआ है, तो अगर आप देखते होगे तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने उनको ये चीज़ एक्सप्लेन की कि मेरा बीपी नॉर्मल है बट मुझे बहुत सफोकेशन होती है। मुझे शॉर्ट ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शॉर्ट ब्रीथिंग की तो चलो ठीक है, मगर उस वक़्त कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। तो उन्होंने कहा दैट्स वेरी नॉर्मल थिंग। मुझे लगा कि वेरी नॉर्मल थिंग कि हाँ, ये होता है आखिरी के कुछ महीनों में, तो इट्स वेरी नॉर्मल। फॉरगेट अबाउट दैट, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो आई एम ओके, ठीक है, नहीं सोचते हैं चलो। और उसी के साथ साथ जो मुझे एसिडिटी हार्टबर्न की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने एक दवाई प्रिस्क्राइब की है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे मसालेदार नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। तो मैं जंक फूड ज़्यादा, आप देख ही रहे हो, बहुत नहीं खा रही हूँ। पर आज मुझे पानी पूरी खाने का मन एक्चुअली हो गया। क्या करूँ, प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है ना, बहुत कुछ कराती है, आप चाहो या ना चाहो। तो बहुत कुछ कराती है, तो मुझे पानी पूरी भी खाने का मन हो गया। वहाँ देख के मैं इमरती को भी ललचा गई एंड मैंने बहुत कंट्रोल किया। मुझे गुलाब जामुन भी दिख गया था और काफ़ी चीज़ें दिख गई थी यार, मैंने मगर वहाँ से ऐसे नज़रें हटाई और तो मैं इमरती को लेकर चली आई विद पानी पूरी। तो उन्होंने मुझे जंक फूड खाने को मना किया, मसालेदार खाने का मना किया। मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा है थोड़ी-थोड़ी, थोड़ा-थोड़ा खाओ, अलग-अलग टाइम पे, कुछ-कुछ देर पे, एक साथ ढेर सारा खाना नहीं खाना है। सो आई एम नोटेड। उन्होंने इसके लिए एक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की है। उसे ज़्यादा नहीं खाना है, बट आपको कभी भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्टबर्न या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टैबलेट को आप एक बार ले सकते हो। देन थर्ड थिंग कि 8 मंथ में मुझे लग रहा था, जो बेबी ने हेड डाउन किया था, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मेरा जो ग्रोथ स्कैन हुआ ना, तो उसमें हेड डाउन की पोजीशन आ गई है बेबी की। तो इसलिए मैं बहुत खुश थी, बट इसके वजह से मुझे काफ़ी मेरी पेल्विक एरिया में शुरू से ही स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स 8 मंथ, तो उससे थोड़े से पहले से ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी की मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करा कि ऐसा तो नहीं है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के कोई चांसेस है, कितने भी हो। और तो मैं क्या करूँ, अभी मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी योगा वगैरह कुछ भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ दिस, कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस वक़्त मैं इस 8 मंथ में मैं रिस्क लूँ और बेबी को डिलीवर करूँ, बिल्कुल भी नहीं चाहती ये प्रीमेच्योर डिलीवरी। और 8 मंथ में डिलीवरी हमारे यहाँ वैसे भी सबके यहाँ के लिए अच्छा होता है। दूसरा बेबी प्रीमेच्योर होता है, हेल्थ इश्यू बहुत रहते हैं, हम दोनों को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो डोंट वांट, तो मैंने डॉक्टर से इसके बारे में भी पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि प्रीमेच्योर डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, ऑल थिंग इज़ गुड, बट फिर भी डोंट टेक रिस्क। मतलब तो मैंने पूछा कि मैं अपनी एक्टिविटी योगा वगैरह शुरू कर सकती हूँ या नहीं, क्या मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा ओनली 2-3 हफ्ते आप रेस्ट ले लो, उसके बाद 9 मंथ से आप अपनी एक्टिविटी शुरू कर देना, क्योंकि 9 मंथ्स में आपको एक्टिव होना भी चाहिए। और मैं भी यही सोच रही हूँ। तो ये 2-3 वीक्स जो है मुझे बिताने हैं किसी तरह, ओनली मतलब 35 वीक्स, ढंग से 3 हफ्ते भी नहीं है। तो वो कंप्लीट कर लेने के बाद मैं अपने 9th मंथ्स जब से स्टार्ट होगी, वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी अपनी एक्टिविटी, ऑल ऑल योगाज़ एंड एक्सरसाइजेज़ ऑन वॉक वगैरह सब मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि वो टाइम रहेगा कि आपका जो है बेबी की पोजीशन जो है ड्रॉप हो जाए, ड्रॉपिंग पोजीशन में आ जाए, यानी हेड फिक्स कर ले। अभी मेरे बेबी का हेड डाउन है, नॉट फिक्स। तो और उन्होंने, हाँ, अगला सोनोग्राफी इस वक़्त नहीं बताया है, फिर उन्होंने विज़िट मार्च में मुझे बताया है, तो मार्च में मैं विज़िट करूँगी, जिसमें एक ब्लड टेस्ट है और दूसरा है एक सोनोग्राफी। और आई डोंट नो कि मुझे वो डॉपलर होगा या क्या होगा, क्योंकि वो मुझे तभी बताएँगे। अभी 8 मंथ्स की जो सोनोग्राफी में मैंने अभी तक डॉपलर नहीं बताया है, और 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही मुझे अगली विज़िट के लिए जाना है, तो इस मंथ में डॉपलर नहीं है। अब 9th मंथ्स में मुझे देखना है कि ये डॉपलर है या नॉर्मल ग्रोथ स्कैन है, और एक ब्लड टेस्ट है जो 9 मंथ्स में होता है। तो अभी जो है यही सब चीज़ें उन्होंने हम बताई है। तो डॉक्टर ने कहा है ऑल गुड, ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं और आगे के महीने में भी हो सकती है, तो डोंट टेक स्ट्रेस, क्योंकि वो आपके लिए फिर ज़्यादा इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इन प्रेगनेंसी। तो आई एम ओके विद दैट। और मुझे आज कुछ बेटर भी लग रहा है इतना बात करके। हाँ, चीज़ें चलो नॉर्मल है, कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अलग होने लगती है तो आपको वैसे ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप ये सब एक्सपेक्ट तो करते नहीं हो आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला।
तो ये सब चीज़ें थी। तो डॉक्टर विजिट इज़ गुड, बहुत जल्दी भी हो गया। दूसरी चीज़ है, आज का प्लान मैंने आपको बताया, पानी पूरी पार्टी है आज हमारे यहाँ। तो चने वगैरह, मटर वगैरह उबाल लिए हैं, आलू भी उबाल लिया है। देन बनाना है पानी। तो पानी के लिए ना बहुत सिंपल है, अगर आप चाहो तो अपना धनिया मिर्ची ये सब पीस के भी बना सकते हो, पुदीना। बट क्योंकि ये सडन हो रहा है ना, तो यहाँ पे अवेलेबल है पानी का मसाला, चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी, व्हाटएवर यू वांट। तो वो बहुत आसान होता है। तो मैंने उसे रख लिया है कि कभी भी मेरा मूड करे, क्योंकि अभी बहुत महीनों से मैंने पानी पूरी नहीं खाया। स्पेशली जब कोविड की थर्ड वेव आई है तब से मैंने पानी पूरी नहीं खाया, कान पकड़ लिया कि बाहर का नहीं खाएं। बहुत ज़्यादा खाया ही नहीं मैंने, तो इस साल शायद 2 3 4 टाइम्स खाया होगा, इससे ज़्यादा मैंने खाया ही नहीं। बताओ, पानी पूरी जैसे चटपटी चीज़ है, मुझे क्रेविंग भी हो रही है, मैंने पानी पूरी नहीं खाया, बट आज मुझे खाने का मन है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं, मगर खाने का तो मन होता है ना। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ अब इसका पानी वगैरह कैसे बनाएंगे। तब तक आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये है, मार्केट में मिल जाता है ऐसा हरी चटनी, मीठी चटनी 40 50 रुपीज़ में। तो आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें दिया गया है पीछे इंस्ट्रक्शन कितना मिला के पानी बनाना है, तो वो इजी रहता है थोड़ा। इसी के साथ आलू में थोड़ा जीरा, नमक, काला नमक, मसाले, अमचूर पाउडर डाल के आप चाहे तो भीगे काले चने उबले हुए डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पर मेरे पास थे नहीं तो मैंने ऐसे रेडी किया। आई एम ईटिंग इमरती, जो कि मैंने लाई थी एंड मुझे क्रेविंग हो रही थी, मैं शाम तक इंतज़ार कर रही थी, बट आप मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये टेस्टी तो थी, बट जैसे हमने इमरती खाई है गरम गरम रस से भरी हुई, ये बहुत कुरकुरी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उतना पसंद नहीं आया। तो यहाँ देखिए सारी प्रिपरेशन हो गई है। यहाँ छोले उबल गए हैं, इसमें हल्दी नमक डाला है। आलू का मैंने आपको प्रिपरेशन बताया, खट्टा पानी, ये खट्टा मीठा पानी और प्याज हमने काट के रख लिए हैं। सो इतनी तैयारियां हमने कर ली है। और ये है हमारा पानी पूरी। ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, पानी पूरी घर में खुद बनाने छानने से ज़्यादा सही पड़ता है ये। तो अभी देखिए सारा कुछ रेडी हो गया, अब इसकी हमने प्लेटिंग करनी है। ये वही पैकेट वाला है और वो हमने जलजीरा से बनाया है। तो यहाँ पे सबकी मैंने थालियाँ लगा दी हैं। अब इस पे क्या करना है, बस हमें अब खाना है। तो हमारी पानी पूरी की जो पार्टी होती है वो शुरू होती है। हम सब ने अपनी प्लेट ले लेके बैठ गए हैं एंड द स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं फोड़ रही हूँ पानी पूरी, उसमें मैं डालूँगी छोले और थोड़े प्याज, आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं। और ये पानी लेके अब हम इसका बाइट लेंगे। और ये देखिए मैंने एक बाइट लिया और ये काफ़ी टेस्टी बना था, काफ़ी अच्छा था, सबको बहुत। पानी पूरी की पार्टी करके हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा बना था, बहुत डिलीशियस था। और अब हम लोग काफ़ी थक गए हैं और अब रात भी काफ़ी हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं सोने। मैं जा रही हूँ सोने। तब तक के लिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।